तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। पाचन अंगों से संबंधित कोई भी रोग हो, यदि आप प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वह सारे रोग आपके शरीर से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास से प्रारंभ करने का कारण है कि आपको यदि किसी प्रकार का तनाव है और तनाव के कारण आपको डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं, तो आप लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे तो वह ठीक हो जाएंगे। तो लंबी गहरी श्वास के लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखना है, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करना है, 3 उंगली सीधी। कमर और गर्दन को आप सीधा रखिए, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं दीजिएगा, बस सीधा रखना है सॉफ्टली। अपने शोल्डर्स को लूज़ कीजिए, आंखें बंद कीजिए सॉफ्टली। अब इनहेल करना है, नाक से सांस भरिए और नाक से ही छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक बार फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, रिलैक्स। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। यदि किन्हीं का बीपी हाई रहता है या उनको लोअर बैक में कोई समस्या है, नहीं कर पाते हैं, तो वे इस प्राणायाम को, जिनको लोअर बैक में समस्या है, वो दीवार के साथ बैठेंगे और एक तकिया लगा लेंगे अपनी कमर के पीछे, तब इसका अभ्यास करेंगे। तो कैसे करना है कपालभाति के लिए? सबसे पहले यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं तो वो भी लगा लें, कोई बात नहीं। आप दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर, इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, इस तरह से पलट कर। अब श्वास को आपको भरना है पहले और फिर श्वास को बाहर करना है, छोड़ दीजिए। अब आपको नासिका से वेग के साथ श्वास को बाहर फेंकना है और उसी समय में नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। देखिए कैसे, इस तरीके से करना है इस क्रिया को कि जब आप नाक से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं तब नाभि को अंदर की तरफ खींच लीजिए। इसके बाद बार बार इन आवृत्तियों को दोहराएंगे, जैसे 1 मिनट में 60 बार। इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे, ना ही बहुत जल्दी और ना ही बहुत धीरे, क्योंकि धीरे करने लगेंगे तो हमारा जो इन्हेलेशन को हमने जो पैसिव किया है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें एक्सहेलेशन जो है वो एक्टिव रहेगा और इनहेल जितना अपने आप होगा उतना हो जाएगा। आपको प्रयासपूर्वक श्वास भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कपालभाति क्रिया को ना कर पाएँ तो सबसे अच्छी उत्तम क्रिया है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद बहुत ही सरल है और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उड्डयन बंद कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उड्डयन बंद, देखते हैं। श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए, अब नाभि को अंदर खींच लीजिए। बहुत ही सरल है, नाभि को अंदर की तरफ खींच लीजिए, गर्दन को झुकाकर बैठ जाइए। अब आपको ना श्वास भरना है ना छोड़ना है। जब आपको उड्डयन बंद से वापस आना है तो क्या करना है कि आपको पहले गर्दन सीधी करनी है, फिर नाभि को ढीला छोड़ना है, उसके बाद श्वास भरना है और छोड़ना है। उड्डयन बंद की क्रिया को आप शुरू में कम से कम 5 बार करें और फिर धीरे धीरे इसको 15 से 20 बार तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। उड्डयन बंद करने से क्या होगा कि आपके जो नाभि के चारों ओर की समान वायु है वह प्रभावित होगी और आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद एक सरल प्राणायाम करते हैं जिसे हम कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, किंतु जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वे केवल अनुलोम विलोम करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो सूर्य विधि प्राणायाम के लिए दाएं हाथ से मुद्रा बना लीजिए, प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा। अब बाईं ओर से अपने नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए, दाईं ओर से श्वास भरिए और बाईं ओर से छोड़िए। फिर से बाईं ओर से भरिए विपरीत ओर से छोड़िए। सूर्य विधि प्राणायाम में आपको राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, देन लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है और इसे रिपीट करना है बार बार। धीरे धीरे हाथ को लाएंगे नीचे, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इसके अलावा यदि अगर आपको तनाव की वजह से पाचन संबंधी विकार है तो उसके लिए आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको प्रत्येक दिन रात को सोने से पहले करना है। किस प्रकार करना है देखिए, पहले दोनों उंगलियां पलकों पर रखिए, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद रखेंगे, श्वास भरेंगे और भ्रमरी की तरह गुंजन करेंगे। कान अंगूठों से बंद करके अपने अंदर ही अपनी आवाज़ को आपको सुनना है। श्वास भरें, दोनों हाथ धीरे धीरे वापस नीचे। इसकी कम से कम 5 से 7 आवृत्तियों को आपको दोहराना है और भ्रामरी प्राणायाम करने के तुरंत बाद अपनी आंखों को बंद ही रखना है, खोलना नहीं है। तो बात करेंगे आप भोजन की, क्योंकि योग और भोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने केवल योग किया और भोग पर ध्यान नहीं दिया तो आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो चलिए करते हैं बात भोजन की कि आप किस प्रकार का भोजन करते हैं। क्या आप डिब्बाबंद पदार्थों का भोजन करते हैं, शर्करा अधिक मात्रा में लेते हैं, या फिर मैदे से बने खाना ज़्यादा खाते हैं? चाय और कॉफ़ी आपके भोजन में ज़्यादा है, शरबतों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर आप चाइनीज़ फूड या फिर बाहर का बना भोजन ज़्यादा करते हैं? यदि ये सब बातें आपके लिए हाँ है, अर्थात आप इन सब बातों से सहमत हैं कि आप ऐसा करते हैं, तो आपको पाचन संबंधी विकार होना बहुत ही लाजमी है। यदि आप भोजन में सलाद का उपयोग करें, फलों का उपयोग करें, उचित मात्रा में पानी लें, तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। यदि आपको बाहर भोजन करने जाना भी है तो कोई बात नहीं, आप उससे पहले 1 प्लेट सलाद खा लीजिए। पूरा अच्छे से खीरा, टमाटर, चुकंदर, प्याज जो भी है वो अच्छे से सलाद खाइए, जिससे कि जब आप बाहर भोजन करने जा रहे हैं तो वो जो खाया हुआ
मैदा है या बर्गर है, पिज़्ज़ा है, वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होने में मदद करेगा। आपको इतना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगा जितना नॉर्मली वो छोड़ता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको भोजन करने के पश्चात कुछ ऐसा उपभोग में लाना है, मतलब कुछ ऐसा खाना है जिससे कि आपका भोजन तेज़ी से पच जाए। जैसे सौंफ, यदि आप अपने भोजन करने के बाद थोड़ी सी सौंफ खाते हैं, चाहे आप भून कर रखिए, चाहे आप सिंपल हरी सौंफ खाते हैं, तो वह आपके भोजन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आपको सौंफ का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसी तरह भुनी हुई थोड़ी सी अजवाइन खा सकते हैं, और जिनको गैस ज़्यादा बनती है वो थोड़ा सा गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, जिससे कि आपको गैस की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आपको अपनी भूख से कम भोजन करना है। यदि आपको 4 चपाती की भूख है या 3 चपाती की भूख है तो आपको 2 चपाती ही खानी है, जिससे आपके शरीर में पाचन के लिए थोड़ा सा स्पेस बना रहेगा और वह भोजन आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन फल और सलाद खाने की आदत डालनी है। पानी को गिनना है कि कितना पानी आपने पिया है, और विटामिन्स, मिनरल्स अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में ऐड करने हैं। यदि आपको कब्ज़ की शिकायत है, भोजन मतलब आप करते हैं और वो पेट सुबह आपका साफ़ नहीं होता, तो आपको क्या करना है, रात को आपको 10 मुनक्का पानी में भिगोनी है। आपको मुनक्का किसी भी स्टोर से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। रात को उसे भिगो दीजिए, अच्छे से धोकर भिगोइए, और सुबह उस भीगी हुई मुनक्का को आपको खाना है और उसका पानी भी पी लीजिए। आप 3-4 दिन ये करके देखिए, आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ़ होने लगेगा। इसके अलावा आप इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसबगोल एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। यदि आपको पेट साफ़ नहीं होता है या फिर आपका पेट लूज़ होता है, दोनों में इसबगोल बहुत ही कारगर है। यदि पेट लूज़ होता है तो आपको दही में मिलाकर खाना है, और अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो आपको गर्म पानी से सुबह सुबह या रात को लेकर सो सकते हैं। तो बात करते हैं आज के अपने किचन टिप की। आज का हमारा किचन टिप है पुदीने की चाय। जी हाँ, पुदीने की चाय बहुत ही कारगर है। पुदीने की 3 से 4 पत्तियाँ आप लीजिए, उसे 1 कप पानी में उबालिए, उसमें थोड़ा सा अदरक और डाल दीजिए उसी समय जब वह उबल रही है, और उसे छानकर आप पी लीजिए। यदि आपको उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ी सी निवाई होने पर आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। पुदीना हमारे पाचन क्रिया के लिए वैसे भी अमृत तुल्य है। तो चलिए चलते हैं आज की मुद्रा पर। आज की हमारी मुद्रा है समान वायु मुद्रा। बहुत ही आसान है। समान वायु मुद्रा में आपको अपनी चारों फिंगर्स को अपने थंब से टच करना है और अपने घुटनों पर रखना है। समान वायु मुद्रा, यह इस मुद्रा से यदि आपको कहीं गैस का या पेट में दर्द हो रहा है तो आप इस तरह से अपने पेट के हिस्सों को सहला भी सकते हैं। थोड़ी सी देर से गोल गोल घुमाइए आप, तो देखिएगा वहाँ पर दर्द आपको कम होने लगेगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। स्वास्थ्य जीवन का आधार है, इसे नष्ट ना होने दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।